नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जो रिन्यूअल का पोर्टल है, जो जून के बाद वाले जो लोग हैं या जून के पहले वाले भी, और उनका रिन्यूअल का प्रॉब्लम है, और उनका प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उनका रिन्यूअल करना है बट फैमिली का रिन्यूअल करना है, तो उसमें खास करके जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो कई लोगों का मुझे ये कंप्लेंट आया हुआ है कि सर जी हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप एक बार एक्सप्लेन कर लो। देखो, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाए हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन से अपलोड करने हैं, बट खास करके 2 से 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। वो मैं आपको एक बार यहां पे रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। सबसे पहले तो आपकी वाइफ, मदर, फादर, इनमें से कोई भी लोग हैं और वो काम नहीं कर रहे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उनका कार्ड कभी भी खत्म हुआ है जून के बाद या जून के पहले, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आपको, अगर आप काम कर रहे हो, जो भी घर का बंदा काम कर रहा है और उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो उनके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, घर का डिक्लेरेशन जो है जुनते का वो, और साथ ही साथ में उनका जो इनकम सोर्स है, मतलब आईआरएस वगैरह अगर आपको डालनी है तो वो डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास, आप एक्टिविटी पे काम करते हो, टीवीडी पे काम करते हो, तो आपका टीवीडी का एक्टिविटी, ग्रीन रिसिप्ट, आपकी अगर बैंक का स्टेटमेंट है वो भी आप डाल दो, ठीक है। ये हो गए जिनके ऊपर डिपेंडेंट है लोग, उनके डॉक्यूमेंट। ये अभी मैं आपको दूसरे जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा है तो बच्चे के इसमें स्कूल का डिक्लेरेशन कंपलसरी है रिन्यू करने के लिए, ठीक है। बच्चे का मीन्स ऑफ सब्सटेंस में जो फादर के डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हो, जो बैंक स्टेटमेंट डाल रहे हो या आईआरएस डाल रहे हो, या आप समझ लो जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप डाल रहे हो, या एक्टिविटी डाल रहे हो और एक्टिविटी का जो ग्रीन रिसिप्ट है वो डाल रहे हो, तो आपको उतनी अर्निंग दिखानी पड़ेगी कि आप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर सकते हो, मतलब उनका जो खाने रहने का खर्चा है वो आप उठा सकते हो, ठीक है। सेम केस वाइफ के लिए भी चाहिए रहेगा। वाइफ का जो है वो भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उनके लिए भी आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप या ग्रीन रिसिप्ट या आपका एक्टिविटी देना है आपको, और आपको इनफ अर्न करना है। ये नहीं कि आप खुद बाशा ले रहे हो या आप खुद वहां पे आपका क्या कहते हैं सोशल सिक्योरेंसी में आप अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट ले रहे हो, आपका खुद का फुंदो लगा हुआ है और आप फैमिली को कार्ड रिन्यू करोगे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। आप अगर काम करते हो तो ही आपकी फैमिली, मान लो मैं काम करता हूं, ठीक है, मेरी बीवी का मुझे या मेरे बच्चों का मुझे रिन्यूअल करना है तो मुझे काम करना जरूरी है। अब मैं ही फुंदो लेकर बैठूंगा तो गवर्नमेंट, मैं तो खुद गवर्नमेंट के पैसों पे पल रहा हूं, मेरे बीवी बच्चों का कैसे हो जाना है? समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं सर जी मैं तो फुंदो ले रहा हूं बट अभी मेरे बीवी बच्चों का कैसे करूं। सर जी, बीवी बच्चे का कैसे करोगे आप जब आप खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? तो उनके कार्ड वैसे भी रिन्यू नहीं होने, है ना। तो ये बीवी बच्चों का हो गया, मदर फादर का भी सेम ही है। आपको उनको मीन्स ऑफ सब्सटेंस का खास करके बहुत ज्यादा वो आता है, ठीक है। इसके साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और लगाने। अगर बच्चा है तो आपका एक पैरेंटाइज का फॉर्म आता है, वो आपको नोटरी करना है, अटेस्टेशन करना है लॉयर के साथ और सबमिट करना है। और बीवी, मदर, फादर है तो आपको टर्मो दे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेपर बनाना है जिसको आपको नोटरी और अटेस्टेशन करना है और वो सबमिट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ में आपका जो जुनता का डिक्लेरेशन अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, आपके ओनर से या तो ओनर के जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उनसे, वो लेकर आपको सबमिट करना है, तो ही आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर माने जाएंगे, सबमिट होगा, एक्सेप्ट होगा और आपका कार्ड रिन्यू होकर, आपके फैमिली का कार्ड रिन्यू होकर, बीवी का, बच्चों का, मदर फादर का रिन्यू होकर आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको 100% फालता आना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।